चलो देखें जरा क्या डाउट्स निकाले हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम टू प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम एंड मीट ईच अदर आफ्टर 6 hours। टुवर्ड्स ईच अदर है, सेम टाइम एंड मीट 6। Had A traveled 2/3 of his speed and B traveled with double of his speed, they would have met after 5 hours। अच्छा, स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B अगर हम लोग करते हैं, रिलेटिव स्पीड लगा रहे हैं, तो इसके लिए 60/6 के हिसाब से ये 10 की हम लोगों को पहली इक्वेशन मिल रही है। दूसरी कंडीशन में वो बता रहा है कि ये वो 2/3 ऑफ स्पीड A प्लस ट्वाइस ऑफ स्पीड B अगर करेंगे तो इसको जो टाइम लग रहा है ये 5 लग रहा है, यानी 60/5 के हिसाब से 12 लग रहा है। तो ये अपन लोगों की सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग किससे कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे ये 2SA प्लस 2SB इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा। दोनों इक्वेशंस को लेस कर देते हैं, तो लेस करने का मतलब 2 - 2/3 ऑफ SA इज इक्वल टू 20 - 12। हम लोगों को स्पीड ऑफ A पूछी हुई थी तो A आ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6 - 4/3, तो ये हो गया SA और इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से ये 2 हो गया, SA हम लोगों को 6 मिल गई। 6 km/h आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा क्या पूछा है तुम लोगों ने। P and Q are 27 km, two trains with the speed of 24 and 18 km respectively start simultaneously from and travel in same direction। अच्छा, they meet at point R beyond the distance QR। देखो ये वाला जो है ये मैंने तुम लोगों को वैसे बता रखा है कि जैसे ये 27 किलोमीटर है, ठीक है, साइमल्टेनियसली फ्रॉम P and Q है। अब ये कह रहा है दे मीट एट अ पॉइंट R बियॉन्ड डिस्टेंस, तो हम लोग ये वाले पॉइंट को R ले लेते हैं। तो अब ये यहां से लेकर यहां तक T टाइम में ट्रेवल किया और इसने T टाइम में यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल किया। तो पहले वाले की स्पीड जो है ये हम लोगों की 18 है और इसकी 24T है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 24T इज इक्वल टू 18T प्लस का 27। तो यहां से 60 इज इक्वल टू 27, यानी T आ गया हम लोगों का 27/6। अब हम लोगों को जब ये T आ गया, यहाँ पे ये T आ गया, तो यही वाला तो डिस्टेंस निकालना था हम लोगों को। ये 81 आ गया हम लोगों का, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस A टुवर्ड्स B 60 किलोमीटर अपार्ट। A towards B 60 kilometer apart. Ravi's speed is 4 kilometer less than A. Ajay after reaching B turns back and meets Ravi at a place 12 kilometer away from B। देखो ये हम लोगों का 60 का डिस्टेंस है A और B का, ठीक है। एक आदमी जा रहा है अजय और एक चल रहा है रवि। रवि की स्पीड इसने 4 बता दी, यानी अजय जो है ये 4 km/h की स्पीड एक्स्ट्रा स्पीड के साथ में चल रहा है। और केस क्या बता रहा है, केस को ये बता रहा है कि ये अजय यहां तक जाता है और यहां से ये इधर आता है और इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोगों का 12 किलोमीटर के बाद में जो रवि यहां से चल रहा है, रवि यहां से जो चल रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे मीट होते हैं। इसका मतलब यह है कि रवि हम लोगों का 48 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, जहां पे अजय जो है, अजय हम लोगों का 72 चलता है, ठीक। तो अजय ने हम लोगों का एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अजय ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 24 किया, ठीक। और एक्स्ट्रा स्पीड उसकी कितनी है, 4 की। तो 24/4 करेंगे तो 6 hours, यानी कि अजय ने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 6 hours में ट्रेवल किया है, यानी टोटल टाइम अजय को 6 hours का लग रहा है। जो अगर हम लोग देखें तो टोटल टाइम ऑफ अजय इज 6 hours। 6 hours में तो इसने ये एक्स्ट्रा 24 किया और अपना वाला जो रवि वाली जो स्पीड थी उससे 48 भी कवर किया। तो
रवि ने भी तो ये 48 किलोमीटर को 6 आवर्स से ट्रेवल किया है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो पहला सोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो अब इसी का एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं हम लोग, हैं। चलो, तो ये फर्स्ट सोल्यूशन था, इसको उठा के यहां रख देते हैं। अब दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। देखो हम लोग ये देख लेते हैं कि अजय की, रवि की जो स्पीड है सेकंड सोल्यूशन में हम लोग ले लेते हैं रवि की स्पीड को s ले लेते हैं। रवि की स्पीड को हमने s ले लिया, तो अजय की जो स्पीड हो गई ये हम लोग की कितनी हो गई, s+4 हो गई। अब जब हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में बात करें, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में अभी हम लोगों ने निकाला था कि b जो है, ये रवि हम लोगों का 48 जाता है तब, तो अजय जाएगा 72। अब यहाँ पे s+4 का जो है ये 72 लिख लिया करस्पॉन्डिंग, और s का 48 लिख लिया, ठीक है। कंपोनेंट टू डिविडेंड लगा दिया, तो इसमें से ही लेस किया तो 4/s हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, ये मिल गया 72 माइनस 48, तो ये 24 मिल गया अपॉन 48, 24 1 2, तो s आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दूसरा वाला जो सोल्यूशन है, जो सेकंड सोल्यूशन है, वो ये हो गया। तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है, तुम लोग इसको भी देख सकते हो। इसका एक सोल्यूशन और है, वो और देख लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड सोल्यूशन है, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं। चलो अब इसका थर्ड सोल्यूशन देखते हैं। देखो थर्ड सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। ए की जगह पे अजय है और यहां पे ये रवि है, ठीक है। अजय 72 जाता है और रवि हम लोगों का कितना जाता है, 48 जाता है। अब एक लॉजिक लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो जो अजय का टाइम है और जो रवि का टाइम है, ये तो दोनों कॉमन है ना, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं हम लोग। 6 इंटू 12 6 72 एंड 8 इंटू 6 कर लिया हमने। अब ये फैक्टर बनाने के बाद में इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोगों को 4 किलोमीटर पर आवर का मिल रहा है ना। तो बी की स्पीड कितनी हो गई, 8 हो गई, यानी कि रवि की स्पीड 8 हो गई। तो तीनों कंडीशंस में हम लोगों को आ गया। तो ये इसका थर्ड सोल्यूशन है। तो तीनों सोल्यूशन से मैंने बता दिया, जिससे मन आए उससे कर लेना। क्वेश्चन है ABC वॉक 1 किलोमीटर इन 5 minutes, 8 minutes and 10 minutes respectively. C starts walking from a point at a certain time. B starts from same point 1 minute later and A starts from same point 2 minutes later than C. Then A meets B and C after. यहाँ पे ये इसने A ही मिल रहा है, तो हम लोग पहले C का ले लेते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं, यहाँ पे A लिख लेते हैं। यहां से यहां ये देखो ये 2 मिनट्स का गैप है, तो अगर हम लोग इन दोनों को ही देखें तो ये 2 मिनट्स अलोन चला होगा ना, 2 मिनट्स अलोन चला होगा। 2 मिनट्स अलोन चलने का मतलब क्या हो गया, देखो ये ए जो है सी 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो सी अगर 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 1000 मीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में ये 100 जाएगा, तो 2 मिनट में ये 200 जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहां पे ले लेते हैं सी को 200 मीटर पे। अब सी यहां पे इसको रोक दो, तो रिलेटिव स्पीड ही तो निकालनी है हम लोगों को, एक ही स्पीड और निकाल लेते हैं। तो एक ही स्पीड है 1000 अपॉन 5 मिनट्स है, तो ये आ गई 200 मीटर पर मिनट। और सी की जो स्पीड है ये हम लोगों की कितनी है, 100 मीटर पर मिनट है, 100 मीटर पर मिनट, और इसकी है 200 मीटर पर मिनट। तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो गई, 100 मीटर पर मिनट की रिलेटिव स्पीड हो गई। 200/100 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 मिनट्स का टाइम आ गया। तो 2 मिनट्स एक ही में है, ए का सी के साथ में। देखो एक ये 2 मिनट है और एक ये 2 मिनट है। अब हम लोगों को ए का बी के साथ में देखना है, तो यहां पे देखो ये बी का 1 मिनट का गैप है,
यानी कि बी 1 मिनट अलोन चला होगा, तो बी भागता है 12.5 चलता है, 1000/8 के हिसाब से 125 मीटर पर मिनट की इसकी स्पीड है। तो अब बी और ए को अगर कंपेयर करते हैं तो बी हम लोगों का 125 है, तब हमने ये देख लिया, तो ये 125 मीटर पर मिनट हो गया, और यहां से ए जा रहा है 200, तो रिलेटिव स्पीड हम लोगों की कितनी हो गई, 75 की रिलेटिव स्पीड 125/75 कर दिया, 25 5 जा 25 3 जा, तो 5/3 आ गया हम लोगों का। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। देखो, 2 cars are moving with the speed of V1 and V2 towards a crossing if their distance from the crossing be 40 meters 50 meters at an instant of time, then they will not collide if their speeds are such that. ओके, जैसे ये हम लोग ये ले लेते हैं कि ये 40 मीटर का डिस्टेंस है, क्रॉसिंग ये है, एक 50 मीटर के डिस्टेंस पे यहां से आ रहा है और एक 40 मीटर के डिस्टेंस पे यहां से आ रहा है, और इनके बीच में कोलिजन ना हो, तो हम लोग पहले कोलाइड की पोजीशन देखें, कोलाइड कब होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो यहां पे देखो 8 × 5 हो जाएगा और यहाँ 10 × 5 हो जाएगा, तो 5 में हम लोगों का कोलाइड हो रहा है मान लो, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई 10 और इसकी स्पीड कितनी हो गई 8, तो स्पीड्स का रेशियो आ गया हम लोगों का V1:V2, 8:10 और 4:5, 4:5 पे हम लोगों का कोलिजन होगा। ठीक है, तो नॉट कोलाइड की पोजीशन दे रहा है, तो सेकंड वन हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो लॉजिक्स नेक्स्ट। डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज कवर्ड इन 1 मिनट, दैट 90 मीटर इन 2 मिनट्स, 130 मीटर इन 3 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 50 मिनट्स। चलो ये एपी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको एपी की जगह पे हम लोग ऐसे देख लेते हैं, फर्स्ट मिनट में 50 हो गया, सेकंड मिनट में 2 मिनट्स में 2 मिनट्स में ये 90 हो रहा है, तो 50 तो चला ही चला, प्लस का 40 चला, 3 मिनट्स में ये हो रहा है हम लोगों का, ये 90 है ना, और टोटल यहाँ पे ये कितना है 130 है, तो ये 50 हो गया और प्लस का 80 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, तो ये +40, यहाँ पे भी ये +40 है। अच्छा, इसको इस तरीके से नहीं देख के तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे देख लें 1 मिनट इज इक्वल टू 50 प्लस नथिंग, 2 मिनट्स को देख लें 50 प्लस 40, 3 मिनट्स को हम लोग देख लें 50 प्लस 2 × 40 है ना, तो 0 × 40, 1 × 40 एंड 2 × 40। अच्छा देखो ये 2 है, तो यहाँ पे ये 1 है यानी कि -1 हो गया, 3 है तो यहाँ पे ये -1 हो गया, तो 15 मिनट्स का मतलब क्या हो गया 50 प्लस 14 × 40, 56, 560 प्लस 50 कितना आ गया 610, ये लगा देना 610। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ड्यू टू inclement weather an airplane reduced its speed by 300 and reached the destination of 1200 km late by 2 hours, then the scheduled duration of the flight is। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ना ये वाला जो 1200 मीटर है 1200 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ले लेंगे, फैक्टर बनाएंगे सीधे, तो 1200 के फैक्टर्स की मदद हम लोग यहां से ले सकते हैं, जैसे ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है इनकी, तो इजी ऑप्शन हम लोगों का 2 आ रहा है, हम लोग 2 कर लेते हैं, 600 × 2 कर लेते हैं। फर्दर अगर फैक्टर देखें, देखो ये यहाँ पे इसने 300 लेस किया है, तो अगर हम लोग 300 कर देते हैं तो ये 4 के बराबर आ रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे ये 300 किया तो ये +2 आवर्स आ गया, जो हम लोगों की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। इसकी स्पीड कितनी थी 600 की, और टाइम इसका ओरिजिनल कितना लग रहा था 2 आवर्स, तो 2 आवर्स आंसर लगा देना। और कोई डाउट है? इतने ही डाउट्स हैं, तो चलो फिर इसको नोट कर लेना तुम लोग,
अपने डाउट्स को अपनी फेयर कॉपी में डाल लो, इतना काफी है।